फिल्म की कहानी शुरू होती है ईवा नामी एक लड़की से। रात का समय है। वो बिल्डिंग की छत पर खड़ी एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी जिसमें वो बता रही थी कि अगर तुम्हें ये एडवेंट कैलेंडर मिलता है तो नियम मानने होंगे वरना तुम मारे जाओगे। ये हमें अंत में समझ आएगा कि ये किस चीज के बारे में बात कर रही थी। अब कहानी को 24 दिन पीछे ले जाते हैं। ईवा जो कि एक अपाहिज है, पिछले 4 साल से वो व्हील चेयर पर अपनी जिंदगी गुजार रही है। शुरू से ऐसा नहीं था। ईवा एक डांसर थी, अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी, मगर एक कार एक्सीडेंट ने उसकी जिंदगी बदल दी। ईवा के परिवार में ज्यादा कोई नहीं, बस एक पिता है जो अल्जाइमर का मरीज है। उसे तो याद भी नहीं उसकी कोई बेटी भी है। उसके पिता ने एक औरत से शादी की, मतलब कि वो ईवा की सौतेली माँ है, मगर वो ईवा को बिल्कुल पसंद नहीं करती। ईवा के साथ जो हुआ सो हुआ। वो जीना नहीं छोड़ती। वो एक इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करती थी, मगर उसका बॉस अच्छा इंसान नहीं था। वो हर समय ईवा पर चिल्लाता रहता था और ईवा थी मजबूर, इसलिए वो नौकरी छोड़ भी नहीं सकती थी। दिल ही दिल में ईवा अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ गई थी, मगर वो इसका दिखावा नहीं करती। खैर, आज ईवा का बर्थडे है। वो अपने पिता को कॉल करती है जो उसकी सौतीली माँ उठाती है। वो ईवा को कहती है कि अब उसके पिता को कुछ भी याद नहीं रहता। इसी के साथ वो कॉल काट देती है। शाम को वो काम से घर आई। ईवा की एक दोस्त भी है, सोबी। रात बिताने वो उसके घर आती है क्योंकि उसे अच्छे से याद था आज ईवा का बर्थडे है। वो जर्मनी से ईवा के लिए एक तोहफा लाई थी। ये लकड़ी का बना एक कैलेंडर था जिसे एडवेंट कैलेंडर कहा जाता है। ये दिसंबर के 24 दिन गिनने के काम आता है। खासकर ये क्रिसमस के लिए इस्तेमाल होता है। इस कैलेंडर में छोटे छोटे दरवाजे होते हैं। हर दिन एक दरवाजे को खोलना पड़ता है। ऐसे करते करते 24 दिनों का ये सिलसिला चलता रहता है। इस बॉक्स के दूसरे साइड पर लिखा था कि अगर इसे फेंका तो मारे जाओगे। ईवा इस बात को मजाक में ले लेती है। खैर, आज 4 तारीख थी। इसका मतलब कि पिछले 4 दिनों के दरवाजे वो इस एडवेंट कैलेंडर में खोल सकती है। ईवा पहला दरवाजा खोलती है जिसमें उसे एक चॉकलेट मिली। उसके रैपर में जर्मन भाषा में कुछ लिखा था जो सोफी ट्रांसलेट करती है। असल में इस पर 3 नियम लिखे गए थे। पहला नियम ये था कि अगर ये पहला चॉकलेट खा लिया तो फिर सभी खाने पड़ेंगे। दूसरा, उसे सभी नियम अच्छे से मानने होंगे। तीसरा, अगर कैलेंडर के मालिक ने इसे छुटकारा पाने की कोशिश की तो वो मारा जाएगा। खैर, ये दोनों तो इस सब का मजाक उड़ाते हैं कि शायद ये बच्चों को डराने के लिए बनाई गई हो। ईवा को ये सब बचकाना लगता है, इसलिए वो उस पहले चॉकलेट को खा लेती है। फिर वो दूसरा दरवाजा खोलती है। उसे बड़ा अजीब लगता है क्योंकि उसमें भी एक चॉकलेट था और असल में वो उसके पिता का फेवरेट था। तीसरा दरवाजा खोलने पर ईवा को एक कार्ड मिलता है। उस पर भी जर्मन में कुछ लिखा था। सोफी उसका अनुवाद करती है तो उस पर लिखा था कि अपने दुख दर्द को खत्म करने के लिए उस चीज को ही खत्म कर दो जो तुम्हें दुख दर्द दे रहा है। फिर ईवा चौथे दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, मगर वो नहीं खुलता। असल में ये 12 बजे के बाद ही खुलता है। सोफी कहती है कि शायद इसका लॉक खराब हो चुका है। वैसे सोफी को इस कैलेंडर की कहानी पर कोई विश्वास नहीं था। उसे बस ये अट्रैक्टिव लगा, इसलिए वो ईवा के लिए ये ले आई। इसके बाद ये दोनों दोस्त अपनी जिंदगी को लेकर ढेर सारी बातें करते हैं। आधी रात को उस कैलेंडर से आवाज आती है कि समय आ गया है, इसे खोल दो। दोनों को ये काफी अजीब लगा। ईवा चौथा दरवाजा खोलती है। उसमें भी एक चॉकलेट और रैपर था। रैपर पर लिखा था, जेसस ने अपाहिज को कहा कि खड़े हो जाओ और चलने लगो। ये सुनकर ईवा और सोफी दोनों को अच्छा नहीं लगता क्योंकि ईवा एक अपाहिज थी। खैर, काफी रात हो चुकी थी, इसलिए सोफी चली जाती है। ईवा अकेली रह गई। वो अपने पिता के पसंदीदा चॉकलेट को खाती है। थोड़ी ही देर बाद उसे अपने पिता की तरफ से एक कॉल आई जो उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है। ये सुनकर ईवा को बहुत खुशी हुई, मगर अचानक से कॉल कट जाती है। ईवा दोबारा कॉल मिलाने की बहुत कोशिश करती है, मगर कॉल नहीं हो पाती। वैसे तो ईवा के पिता काफी समय से बीमार है। ईवा से बात करना तो दूर की बात, अब तो उसे ईवा याद भी नहीं। मगर आज बड़ी अजीब सी बात हुई। अगले दिन जब ईवा अपने काम पर जाती है तो उसके बॉस ने एक नई लड़की को काम पर रखा था। वो ईवा के आधे क्लाइंट्स उसे दे देता है और कहता है कि अगर ईवा ने सही से काम नहीं किया तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इस बात से ईवा को बहुत गुस्सा आता है। शाम को सोफी उसे लेने आई। घर आने के बाद ईवा उसे बताती है कि इस कैलेंडर में जादू जैसी कोई बात है। मेरे पिता ने पिछले कई सालों से मुझसे कोई बात नहीं की।
और कल रात उसने मुझे कॉल की, मुझे हैप्पी बर्थडे विश किया और बात की। ये सुनकर सोफी उस कैलेंडर की जांच करने लगी। वो ईवा को समझाती है कि तुम्हें इससे कुछ भी खाना नहीं चाहिए, हो सकता है इसमें किसी तरह की ड्रग्स मिलाई गई हो, क्योंकि मैंने ये कैलेंडर एक जगह से चुराया था, तो इसका कोई भरोसा नहीं। इसके बाद ये दोनों डबल डेट पर जाते हैं। हंटर और बोरिस नामी एक लड़के से इनकी डेट थी। ये एक बार में मिलते हैं। हंटर एक अच्छा इंसान था, उसे तो सोफी पसंद आती है, मगर बोरिस काफी बदतमीज था और वो कई बार ईवा की इंसल्ट भी करता है। बाद में सोफी और हंटर को जाना था, इसलिए ईवा अब बोरिस के साथ फंस गई, जो उसे घर ड्रॉप करेगा। बोरिस ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड था। वो ईवा को भी सलाह देता है, मगर ईवा बस घर जाना चाहती थी। सफर के दौरान उसकी आंख लग गई और जब उसकी आंख खुली तो वो देखती है कि बोरिस कार रोक चुका है और वो उसे गलत तरीके से छू रहा था। ईवा उसे हटा देती है, उस पर गुस्सा करती है। बोरिस ज्यादती करने की कोशिश करता है तो ईवा अपने बचाव में लड़ती है। बोरिस गुस्से में आकर उसे अपनी कार से नीचे फेंक देता है व्हीलचेयर के साथ और उसे वहीं सड़क के किनारे छोड़कर चला गया। ईवा बहुत रोती है, गुस्से में चिल्लाती है कि काश तुम्हें मौत आ जाए। और तभी हमें ईवा के घर में दिखाया जाता है कि उस एडवेंट कैलेंडर में कुछ हलचल होती है। उससे एक टॉय कार निकलती है जो बोरिस के कार जैसी ही थी। ईवा का कुत्ता आता है और उस कार को मुंह में उठाकर इधर उधर फेंकने लगा। वहां दूसरी तरफ बोरिस, जिसने अपनी कार एक सुनसान जगह पर पार्क की थी, उसकी गाड़ी भी उलटने लगी। अंत में उसकी मौत हो जाती है। अगली सुबह जब ईवा एक पार्क में थी, उसे सोफी की कॉल आती है जो उसे बताती है कि कल रात बोरिस की मौत हो गई। ये जानकर ईवा को बहुत अजीब लगता है। इसके तुरंत बाद ही ईवा को बोरिस के फोन से एक मैसेज रिसीव हुआ जिसमें उसने माफी मांगी थी और साथ ही एक लिंक भी भेजा था। सोफी आती है तो ईवा उसे कल रात वाले हादसे के बारे में बताती है कि उसने मेरे साथ ज्यादती करने की कोशिश की। खैर जब सोफी उस लिंक को खोलती है तो उसमें एक ट्रेडिंग ऐप थी जिसे वो इंस्टॉल करती है और ईवा को कुछ पैसे भी मिल जाते हैं बोरिस की तरफ से। उसी पार्क में एक लड़का बेंच पर बैठा था। सोफी ईवा से कहती है कि तुम जाओ और उससे बात करो, मगर ईवा बात करने से कतरा रही थी। कहती है कि भला वो एक ऐसी लड़की में क्यों इंटरेस्टेड होगा जो व्हीलचेयर पर हो। फिर आधी रात को जब तारीख बदलती है तो ईवा उस कैलेंडर के पास जाती है और अगले दरवाजे को खोलती है। उसमें एक हार्ट शेप वाला चॉकलेट था जिसे वो नहीं खाती। उसे वो अपने पास रख देती है और अगले दिन जब वो एक रेस्टोरेंट में बैठी थी तो उसे वही पार्क वाला लड़का नजर आया। जो ड्रिंक वो लड़का ऑर्डर करता है, ईवा भी वही सेम ड्रिंक ऑर्डर करती है। वेट्रेस कुछ समय के लिए दोनों ड्रिंक्स ईवा के टेबल पर रख देती है। ईवा को मौका मिल जाता है और वो उस हार्ट शेप के चॉकलेट को उस लड़के के ड्रिंक में मिला देती है और जब वो लड़का अपनी ड्रिंक को पी लेता है, जादू का असर शुरू होने लगा। वो ईवा के पास आता है, उससे हाथ मिलाता है। दोनों देर तक बातें करते हैं, यहाँ तक कि वो उसे घर छोड़ने भी आता है। ईवा बहुत खुश थी क्योंकि पहली बार कोई बिना मतलब के उसे पसंद करने लगा था। घर आने के बाद वो 12 बजे तक इंतजार करती है और जैसे ही तारीख बदलती है वो उस एडवेंट कैलेंडर के एक और दरवाजे को खोल पाती है। उसके अंदर ईवा को एक घड़ी के शेप वाला चॉकलेट मिलता है। बिना सोचे ही वो उसे खा लेती है। उसे लगा इस बार भी शायद कुछ अच्छा ही होगा। देखते ही देखते उसके सेल फोन पर कई नोटिफिकेशंस एक साथ आते हैं और उस एडवेंट कैलेंडर के 4 और दरवाजे भी खुल चुके थे। असल में ईवा के लिए 4 दिन गुजर गए। जब वो काम पर जाती है उसका बॉस उसे काम से निकाल देता है क्योंकि 4 दिनों से वो काम पर नहीं आई थी। हालांकि ईवा को पता भी नहीं चला था कि 4 दिन गुजर गए। वो बहुत उदास थी। वो वापस आती है और विलियम को बुलाती है, वही लड़का जो उसे रेस्टोरेंट में मिला था। ईवा उसे एडवेंट कैलेंडर के बारे में बताने लगी। ईवा को शक होने लगा कि शायद सच में कैलेंडर से खाने की जो चीजें निकलती है उसमें ड्रग्स हो सकती है। विलियम उसे सलाह देता है कि वो ये सब बंद करे, कैलेंडर से निकले चीजों को ना खाए। विलियम के जाने के बाद ईवा का ध्यान चॉकलेट के उन रेपर्स पर जाता है। जब वो उसे एक दूसरे के करीब रखती है तो असल में वो एक कंपनी का लोगो बन जाता है। ईवा इसे एक इशारा समझ लेती है और जो ट्रेडिंग ऐप उसके सेलफोन में इंस्टॉल था वो उसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेती है। आधी रात को वो एडवेंट कैलेंडर खुद से ही खुल जाता है। ईवा का डॉग जो शायद पोजेस हो गया था वो उस कैलेंडर के करीब आता है। एडवेंट कैलेंडर का एक दरवाजा खुलता है। हड्डी के शेप वाला एक चॉकलेट उसे खाने को मिला। डॉग के लिए घर का दरवाजा खुद ही खुल गया और वो वहां से निकल गया। अगली सुबह ईवा की आंख खुलती है तो उसे पता चला
कि कल रात उसने जिस कंपनी में शेयर्स खरीदे थे उसे काफी प्रॉफिट हुआ। ईवा खुश थी मगर उसका डॉग घर पर नहीं था। तब उसे बाहर से भौंकने की आवाजें सुनाई दी। वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसका डॉग खून से लथपथ है। उसे साफ करती है। सफाई के दौरान ही उसे डॉग के मुंह में एक लॉकेट मिलता है। ईवा को याद आया कि असल में ये लॉकेट उसके बॉस का है। उसे शक होने लगा। वो उसे कॉल करने की कोशिश करती है मगर वो कॉल नहीं उठाता। ईवा डर जाती है कि जरूर उसके साथ कुछ हुआ है। बल्कि अब तो उसे यकीन होने लगा कि वो लोग जो मर गए शायद ये एडवेंट कैलेंडर की वजह से है। वो उन सभी रैपर्स को लेती है और उसे अच्छे से देखने लगी। जितने भी चॉकलेट्स उसने खाए थे उनके रैपर्स को वो एक सीक्वेंस में रख देती है। उसे पता चलता है कि बाकी सभी तो वो खा चुकी है मगर एक चॉकलेट जिसके रैपर पर लिखा था कि जेसस ने अपाहिज को उठने और चलने को कहा, वो ईवा ने नहीं खाया था। ईवा ये तो समझ गई कि इस कैलेंडर में किसी तरह की शक्तियां है। जो भी उसने चाहा वो सच हो गया। ये सोचकर वो उस चॉकलेट को खा लेती है कि शायद इससे वो ठीक हो जाए, क्या पता। जैसे ही वो उसे खा लेती है उसे कुछ होने लगा। इसके बाद वो होश में नहीं रहती और आंख उसकी हॉस्पिटल में खुलती है जहां विलियम उसके सामने था। असल में विलियम एक नर्स था। वो ईवा को बताता है कि तुम घर के सामने पड़ी थी और इस एडवेंट कैलेंडर को हाथ में लिया था। ईवा का सीटी स्कैन किया जाता है। उसे याद आने लगा कि उस चॉकलेट को खाने के बाद वो चलने लगी थी। वो दरवाजे तक पहुंची मगर इस जादू का असर ज्यादा समय के लिए नहीं रहता। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद अब ईवा उस कैलेंडर का एक दरवाजा खोलती है मगर इस बार वो चॉकलेट को खुद नहीं खाती बल्कि वो अपने पिता के पास जाती है। जब उसके पिता एडवेंट कैलेंडर से निकले हुए उस चॉकलेट को खाता है तो कुछ समय के लिए वो ठीक हो जाते हैं। उसे ईवा याद थी। वो भी काफी भावुक हो जाती है, उसके गले से लग जाती है। फिर उसके पिता बताते हैं कि हर बार जब तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होता है तो इसके बदले कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ती है। अगर मुझे बलिदान देना पड़ा ईवा तो मुझे खुशी होगी, वरना इसके बदले तुम मारी जाओगी। कुछ देर बाद वो फिर से अपनी पुरानी हालत में आ जाते हैं। अगले दिन ईवा उस एडवेंट कैलेंडर के एक और दरवाजे को खोल देती है और उसमें वैसा ही चॉकलेट था जिसे खाने के बाद ईवा अपने पैरों पर खड़ी हुई थी। मगर इस बार ईवा वो घर पर नहीं खाती बल्कि वो विलियम के पास चली गई। वो उसे बताती है कि पिछली बार जब मैंने ये खाया था तो मुझे अपने पैर महसूस हुए थे। विलियम के सामने वो उस चॉकलेट को खा लेती है। फिर से उसे कुछ होने लगा। विलियम उसकी मदद करता है और ईवा बताती है कि वो उसे महसूस कर सकती है। ईवा का ये एहसास बहुत कम समय के लिए रहता है मगर इस बात से उसे बहुत खुशी भी महसूस होती है। बाद में उसे स्विमिंग पूल जाना पड़ा। वो उसे बहुत पसंद था। उसका कहना था कि ये एक ही काम है जो वो अच्छे से कर सकती है। पूल में ही ईवा की मुलाकात एंटोन नामी लड़के से हुई। असल में एंटोन उसे पसंद करता था। विलियम जो उसे पूल छोड़ने आया था, जब वो वापस हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था वो देखता है कि ईवा की चाबियां कार में ही रह गई है। ईवा के कहने पर वो चाबियों को उसके दरवाजे के पास रख देता है मगर जब वो वापस अपनी गाड़ी में आ रहा था घर का दरवाजा खुद ही खुल गया। विलियम को हैरानी हुई इसलिए वो अंदर चला गया। वैसे तो घर में कोई नहीं था। सामने ही टेबल पर वो उन सभी नोट्स को देख लेता है, मतलब वो सभी रैपर्स जिसके चॉकलेट्स ईवा खा चुकी थी। विलियम देखता है कि हार्ट शेप वाला चॉकलेट उसी दिन खाया गया था जिस दिन ये दोनों रेस्टोरेंट में मिले थे। फिर वो अपने सामने एडवेंट कैलेंडर को देखता है। वो कार्टून फिगर बाहर आ चुका था। जैसे ही विलियम उसे छूने की कोशिश करता है उसे एक एंटिटी की झलक दिखाई दी। उस कैलेंडर में लगे छोटे ग्लास पर कुछ शब्द नजर आने लगे। फोन की घंटी बजती है। विलियम कॉल पिक करता है मगर दूसरी तरफ से उसे किसी की आवाज नहीं सुनाई देती। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था इसलिए वो वहां से निकलने की सोचता है मगर चूंकि उसे ईवा की फिक्र थी और वो नहीं चाहता था कि उसे कुछ हो जाए इसलिए वो इस एडवेंट कैलेंडर को अपने साथ ले जाता है। विलियम इस चीज से छुटकारा पाना चाहता था। वो इसे एक तालाब में फेंक देता है पर जैसे कि हम जानते हैं उसने नियम तोड़ा तो अचानक से माहौल बदलने लगा और तालाब से एडवेंट कैलेंडर की एंटिटी बाहर निकलती है, एक भयानक राक्षस। विलियम भागने की कोशिश करता है मगर वो एंटिटी उसे तालाब में ले जाती है और डुबो के मार देती है। वहाँ दूसरी तरफ ईवा खुद ही पानी में गिर गई। वो पूल से उस तालाब में टेलीपोर्ट हुई जहाँ उसे विलियम की लाश नजर आई मगर ईवा उसे ना बचा सकी। वो पानी से बाहर आती है। जैसे ही वो किनारे पर पहुंची
उसे दिखाई दिया कि वो एंटिटी एडवेंट कैलेंडर को हाथ में लिए उसकी ओर बढ़ रहा है। इसके बाद ईवा अपने होश में नहीं रहती, मगर होश में आने पर वो खुद को घर में पाती है। एडवेंट कैलेंडर सही सलामत जमीन पर पड़ा था। कुछ देर बाद उसके दरवाजे पर कोई आता है। ईवा देखने गई तो असल में वो एंटोन था। वो उसका सारा सामान लौटाने आया था क्योंकि ईवा उसे पूल में ही छोड़ आई थी। ईवा बहुत गुस्सा थी, घबराई हुई थी। वो उसे कहती है कि तुम चले जाओ यहाँ से। एंटोन उसका ये बर्ताव देखकर निकल गया। उसी शाम वो 17वें दरवाजे को भी खोल देती है। उससे जो चॉकलेट निकलता है वो तुरंत उसे खा लेती है क्योंकि विलियम की मौत का उसे बहुत दुख था। सोचती है कि शायद वो दोबारा जिंदा हो जाए। खाने के बाद उसे अपने बाथरूम से कुछ आवाजें सुनाई दी। जब वो वहां जाती है, देखती है कि बाथरूम के आईने से रोशनी आ रही है। वो उस पार देखने लगी तो उसे अपने ही घर का नजारा दिखता है। असल में ये वो दिन था जब विलियम आया था। ईवा के पास मौका था कि वो उसे बचा ले। वो उसे कॉल करती है, बहुत आवाजें देती है, मगर विलियम उसकी कोई भी आवाज नहीं सुन पाता। फिर ईवा कोशिश करती है कि वो मिरर पर उसके लिए कुछ लिख सके, मगर बजाय इसके कि विलियम उसकी वार्निंग समझ पाता, उसे डर लगने लगा और वो उस एडवेंट कैलेंडर को तालाब में फेंकने जाता है। इसके बाद हमें याद है कि वो मर गया और ईवा उसे ना बचा सकी। अब वो बहुत उदास रहने लगी थी। एक और दिन गुजर जाता है, जिसका मतलब कि एडवेंट कैलेंडर अब उसे खाने के लिए एक और चीज देगा। जैसे ही वो उस दरवाजे को खोलती है, इस बार उस कैलेंडर से नाइफ बाहर आता है जिस पर कुत्ते का निशान बना हुआ था। साफ मतलब यही था कि ईवा को अब अपने कुत्ते को मारना होगा। ये जानकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो जैसे ही नाइफ को फेंक देती है, एक हाथ उसके गले को पकड़ लेता है, मतलब कि उसे नियम का पालन करना होगा। अगले दिन जब सोफी उसके घर आती है, उसे पूरे घर में खून दिखाई दिया। फिर उसे ईवा मिलती है जो हाथ में नाइफ लिए वहां बैठी थी और उसके पास ही उसका कुत्ता मरा पड़ा था। वो काफी डरी हुई थी। सोफी उसे सहारा देती है और तब तक रुकती है जब तक उसे यकीन ना आ जाए कि ईवा ठीक है। उसी रात सोफी घर को चेक करती है ताकि जान सके आखिर ईवा को हुआ क्या। 12 बजे के बाद एडवेंट कैलेंडर से आवाज आती है। ईवा सो रही थी, इसलिए सोफी अगले दरवाजे को खोल देती है। वहाँ उसे कैंडी मिली जिसे वो खाती नहीं, बस जेब में रख देती है। और जब ईवा जागती है, देखती है कि कैलेंडर को पहले ही खोल दिया गया है। वो सोफी से खाने की वो चीज मांगती है जो उस कैलेंडर से निकली, मगर सोफी उसे एक और चॉकलेट दे देती है, वो नहीं जो एडवेंट कैलेंडर से बाहर निकला था। ईवा को कोई बदलाव महसूस नहीं होता। अब सोफी ईवा को लिए हंटिंग केबिन जाने का फैसला करती है। सफर के दौरान ही ईवा को वो दिन याद आया जब वो सोफी के साथ कार में थी। सोफी की गलती की वजह से एक्सीडेंट हुआ और ईवा हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज बन गई। वो सोफी को इस बात का दोष देती है, मगर उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। उस रात जब कैलेंडर एक और कैंडी देता है तो ईवा सोफी से कहती है कि ये एडवेंट कैलेंडर इंसान की ख्वाहिशें पूरी करता है। अगर मैंने ये खाई तो तुम मारी जाओगी और मैं ठीक हो जाऊंगी, मगर मैं नहीं चाहती तुम्हें कुछ हो, इसलिए तुम इसे अपने पास रखो। सोफी वो ले लेती है और हंटर के कमरे में चली जाती है जहां दोनों इंटीमेट होने वाले थे। सोफी हंटर को वो कैंडी देती है जो पिछली रात उसे मिली थी और उसने वो ईवा से छुपाई थी। बाहर ईवा बेटी सोच रही थी कि अब आगे क्या। तभी उसका ध्यान बॉक्स में बनी एक जगह पर गया। जब वो उसे खोलती है तो उसके अंदर एक जर्मन पेंटर की पेंटिंग थी। तभी ईवा को सोफी के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई दी। कैलेंडर की वो एंटिटी पहले सोफी को मार देती है और फिर उसके बॉयफ्रेंड हंटर को। एंटिटी अपने हाथ में लिए उस कैंडी को ईवा के सामने पेश करती है। अब मजबूरन ईवा को वो खानी पड़ी और जैसे ही ईवा उसे खा लेती है, अगले दिन वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। मतलब कि अब वो पूरी तरह से ठीक है, मगर अब सोफी नहीं रही। मतलब कि हर सपने के लिए कोई ना कोई बलि देनी पड़ती है। ईवा एडवेंट कैलेंडर और उस पेंटिंग को लिए जर्मनी आती है जहां वो उस इंसान से मिलती है जिसने ये पेंटिंग बनाई थी। जब ईवा उसे पेंटिंग दिखाती है, उसे यकीन नहीं आता कि उसने एक ऐसी पेंटिंग बनाई जिसमें उसने अपने परिवार का कत्ल करते हुए दिखाया है। मगर वो आदमी इस बात से इनकार करता है कि मैंने ये नहीं बनाई, पिछले 5 सालों से तो मैं अंधा हूँ और मेरा परिवार जिंदा है। वो उसे अपनी पत्नी और बेटे से मिलवाता है, मगर पेंटिंग को छूने के बाद उसे कुछ विजन्स आते हैं जिसमें वो अपने परिवार को मार रहा था। असली कहानी ये है कि जो कोई भी इस एडवेंट कैलेंडर का शिकार बन जाता है,
24वें दिन उसके पास एक चॉइस होती है। अगर उसका कोई बड़ा सपना हुआ, जैसे ईवा का बड़ा सपना यही है कि वो ठीक हो जाए, और ये जो जर्मन पेंटर है असल में ये पिछले 5 साल से अंधा है, इसका यही सपना रहा होगा कि वो फिर से देख पाए, ठीक हो जाए। आखिरी दिन इंसान या तो खुद को ठीक करने की विश मांग सकता है और पिछले 24 दिनों में जितने भी लोग मरे हैं वो मरे रहेंगे, या इंसान अपनी विश को छोड़कर सब कुछ रिवर्स होने की विश मांग सकता है, जिससे इंसान का वो बड़ा सपना तो अधूरा रह जाएगा, मगर इन 24 दिनों में जितने भी लोग मर चुके हैं पूरा का पूरा प्रोसेस फिर से रिवर्स हो जाएगा और उस इंसान को याद भी नहीं रहेगा कि ऐसा कुछ हुआ था। तो असल में इस पेंटर ने ये एडवेंट कैलेंडर इस्तेमाल किया, मगर अंत में इसने अपने परिवार को मांगा, ना कि अपनी आंखों की रोशनी को, इसीलिए इसे कुछ भी याद नहीं। खैर इस आदमी को ईवा पर विश्वास भी नहीं था, इसलिए वो उसे जाने को कहता है। वापस आते समय कैलेंडर का एक और दरवाजा खुलता है। जब ईवा देखती है उसमें एक डॉल थी जो उसकी कोवर्कर को इंडिकेट कर रही थी। असल में ईवा को अब उसे मारना था, वो भी काफी भयानक तरीके से, और अगर वो ऐसा नहीं करेगी कैलेंडर की एंटिटी उसे मार देगी। उस समय वो लड़की अपने घर के बाथटब में थी, मगर जैसे जैसे यहाँ ईवा उस डॉल के हाथ पैर तोड़ रही थी वैसे ही वहाँ उस औरत के साथ भी हो रहा था। अगले दिन जब वो दोबारा से उस कैलेंडर के एक और दरवाजे को खोलती है तो उसमें चॉकलेट और एक गन थी। ईवा समझ जाती है कि अब उसे अपने पिता को मारना पड़ेगा। ईवा के पास अब कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो अपने पिता के घर जाती है, मगर अपने सौतीली माँ को रास्ते से हटाने के लिए वो उसे एडवेंट कैलेंडर गिफ्ट करती है। उसे ईवा पसंद नहीं थी, इसलिए वो उस कैलेंडर को आग में फेंक देती है, जिसे एंटिटी बाहर आई और उस औरत को मार डाला, यानी कि ईवा की सौतीली माँ को। अंत में ईवा अपने पिता को भी मार देती है। अब सिर्फ एक दिन बचा था। अपने आखिरी समय में ईवा एंटोन को अपने घर बुलाती है, उसके साथ इंटीमेट टाइम स्पेंड करती है, क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। वो एंटोन को इस एडवेंट कैलेंडर का सारा किस्सा भी सुनाती है। आखिर में फिल्म की कहानी वही आ जाती है जहाँ से शुरू हुई थी। मतलब हम ईवा को देखते हैं जो एक बिल्डिंग की छत पर अपना एक मैसेज रिकॉर्ड कर रही थी कि अगर मेरे बाद किसी को भी ये कैलेंडर मिला तो उसे इसके सभी नियम मानने पड़ेंगे। वो अपने फोन को उसमें रख देती है। एक आखिरी बार वो डांस करती है, क्योंकि कल उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा और फिर से वो अपाहिज बन जाएगी। पिछले 24 दिनों में जो भी हुआ वो सब रिवर्स हो जाएगा। तो जैसे ही वो आखिरी दरवाजा खुलता है वो कैंडी को हाथ में लेती है, तभी एंटोन भागते हुए आता है और बताता है कि रुको, उसके पास ऑप्शन है। नियम के मुताबिक उसे आखिरी डोर खुलने तक इसका पालन करना होगा। जो तुमने किया, अब तुम कैंडी को खाओ या नहीं ये तुम्हारी मर्जी। अगर तुम खा लेती हो तो तुम 24 दिन पीछे चली जाओगी, सब वैसे का वैसा ही रहेगा, और जो लोग अभी तक मरे हैं वो जिंदा रहेंगे, और अगर तुम इसे नहीं खाती तो यही टाइमलाइन रहेगी। तुम अपाहिज नहीं रहोगी, मगर जो लोग मरे हैं वो भी जिंदा नहीं होंगे। ये साबित करने के लिए एंटोन उस बॉक्स को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है और उसे कुछ नहीं होता, जिसका मतलब कि वो सही था। ईवा उस कैंडी को देखकर गुस्से से चिल्लाती है, क्योंकि वो अजीब से हालात में फंस गई। हमें नहीं दिखाया जाता उसने क्या किया, मगर फिल्म के सबसे आखिरी सीन में हम एक पिता को देखते हैं जो ईवा से मदद मांगने आया था, क्योंकि अब वो एडवेंट कैलेंडर का शिकार बन चुका था। ईवा ने क्या फैसला लिया ये हमें नहीं मालूम, और ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहेगा। इसी के साथ इस फिल्म का दी एंड होता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपनी राय जरूर दें।